मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 21 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाबा दादा बोले, मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव, मध्यजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव, मध्यजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो, और उत्तर में बाबा ने समझाया कि नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं। हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम वाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। उन्हीं का गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। यह गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के। बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है, ये भारतवासी नहीं जानते हैं। सारी दुनिया का प्रश्न है, सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। ये महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको गाली कोई दे न सके। मनुष्य ये भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। कलंक वास्तव में ना श्री कृष्ण को लगते हैं, ना गीता के भगवान को लगते हैं। कलंक लगते हैं ब्रह्मा को। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी हैं तो भगाने के। शिव बाबा का तो किसी को पता ही नहीं है। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा ना सके। ना ईश्वर को ना श्री कृष्ण को गाली दे सकते। दोनों की महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है क्योंकि वह शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार हैं, इसलिए उनकी महिमा ज्यादा है। भल लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। श्री कृष्ण को तो फिर द्वापर में दिखाया है। समझते हैं ये महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को भी तुम बच्चे जानते हो। यह तो ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं हैं। बाप ही आकर इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर। गीता में ही रॉन्ग लिख दिया है। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो ही नहीं लगी, नहीं तो अर्जुन की बात ही नहीं। यह तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़ी होगी। हाँ, यह माया रावण से युद्ध है। उन पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना है, परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, उन्हों को पिछाड़ी में आकर समझना है और तुम बच्चे ही समझा सकते हो। भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी हैं। माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। बोलो, हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। यह गीता तो भगवान ने गाई है, भगवान की महिमा है। श्री कृष्ण तो अलग हैं। हमको तो इस बात में संशय आता है। रुद्र भगवानुवाच, उनका यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है।
यह निराकार परमपिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते कि श्री कृष्ण भगवानुवाद। भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं, उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा यह है। अब दोनों में गीता का भगवान कौन है? गीता में लिखा हुआ है सहज राजयोग, और बाप कहते हैं कि बेहद का संन्यास करो, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, मन मना भव मध्यजी भव। बाप समझाते तो बहुत अच्छी रीति से हैं। गीता में है श्रीमद् भगवानुवाच, श्री अर्थात श्रेष्ठ तो परमपिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। गीता का भगवान तो शिव है, जिसने राजयोग सिखाया है। बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हुई है। सत्युग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह श्री कृष्ण ने नहीं, परंतु भगवान ने स्थापन किया। उनकी महिमा यह है। उनको त्वमेव माता च पिता कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। तुम्हें सत्य पाप का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है, जो सबको ले जाते हैं। मच्छरों सदृश सबको ले जाना, यह तो शिव का काम है। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है। तो शिव परमपिता परमात्मा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग, दोनों सिद्ध कर समझानी है। शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वह पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब परमात्मा किसको कहा जाए, यह भी लिखना चाहिए। बेहद के बाप को न जानने के कारण ही ऑर्फन दुखी हुए हैं। सत्युग में जब धन के बन जाते हैं तो जरूर सुखी होंगे। ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो, सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी भी शिव बाबा ऐसे कहते हैं, महिमा पूरी लिखनी है। शिवाय नमः, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्र को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जज करो कि राइट क्या है। तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो उनको बहुत घमंड रहता है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी रहना चाहिए कि मनुष्यों को सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवानुवाच, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। लिबरेटर अक्षर भी है। बेहद का बाप ही कहते हैं मेरे बनो। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे हो ना सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। राजा के बच्चे राजकुमार की तुम चलन तो देखो कितनी रॉयल होती है, परंतु उस बेचारे पर, माना श्री कृष्ण पर, तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिया है। कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो। बोलो हाँ, हम भी हैं, परंतु हम अभी संगम पर हैं। हम भगवान के बच्चे बने हैं और उनसे पढ़ रहे हैं। भगवान उवाच, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण की बात तो नहीं हो सकती, आगे चलकर समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे से समझा है ना। परमपिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते रहते हैं। ध्यान में निराकारी दुनिया और बैकुंठ देखेंगे। यह तो जानते हो कि हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। परमधाम से यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। साइंस वाले मून के ऊपर जाने के लिए माथा मारते रहते हैं। यह है अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। बाकी मून आदि में कुछ है नहीं। बातें तो बहुत बड़ी अच्छी हैं, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला ऊंच ते ऊंच बाप है। वह तुम्हारा भी बाप है।
उनकी महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है जिसमें सब आहुति पड़नी है। पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं परंतु शायद अभी देरी है। यह पॉइंट्स भी अच्छी है, एक है रूहानी यात्रा और दूसरी है जिस्मानी यात्रा। पाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखला न सके। ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखनी चाहिए। मन मना भव मध्यजी भव, यह है मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। यात्रा तो बाप ही कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा न सके। याद करने की ही आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी, परंतु माया याद ही नहीं करने देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सर्विस तो सब करते हैं परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है ना। किसी को बाप का परिचय देना है बहुत सहज। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास है तो बाबा ने इस क्लास में समझाया कि जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं, घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है, बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हैं। पुरुषोत्तम संगम पर ज्ञान मिलता है। ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो, अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। प्रलय तो होती नहीं। वो लोग समझते हैं कि दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है। यह है ही नर्क। पुरानी दुनिया, नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है यह भी तुम जानते हो। तुमको डिटेल में समझाया गया है। तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी बहुत रिफाइननेस चाहिए। किसी को ऐसा समझाओ जो छठ बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवानुवाच भी है क्या? आश्चर्यवंत सुनंती कथंती और भगंती। यहाँ है माया से युद्ध। माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं और फिर ईश्वर से मरकर माया के बन जाते हैं। एडॉप्ट हो फिर फारकती दे देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझते हैं हार जीत होती है। यह खेल ही हार जीत का है। 5 विकारों से हारे हैं। अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो। आखिरी जीत तुम्हारी है। जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माया कितने टेम्पटेशन देती है। कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब 84 जन्म का चक्र लगाकर पूरा किया है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं और ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हैं। ये भूलना नहीं है। अगर यह भी भूलते हो तो पांव पीछे हट जाते हैं और फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है। मुरली आदि भी याद नहीं रहती। याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भासती है। यह भी वंडर है। कई बच्चों को बैच लगाने में भी लज्जा आती है। यह भी देह अभिमान है ना। गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई है? सबसे जास्ती गाली खाई है शिव ने, फिर श्री कृष्ण ने, फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम ने। नंबरवार हैं। डिफेम करने से भारत की कितनी ग्लानि हुई है। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है, याद में रहने की आदत डालनी है। और सेकंड पॉइंट है, फादर शोज सन, सन शोज फादर। सभी को बाप का सत्य परिचय देना है, सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाबा ने आज वरदान दिया, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे ये तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना और शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से ही विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। स्लोगन है, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे। स्लोगन, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे। तो आज मातेश्वरी जी के भी मधुर महावाक्य सुनेंगे। मातेश्वरी जी समझाती हैं कि कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है। तो उन्होंने बताया कि इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई सार ही नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी। अब वो ताकत नहीं है क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया और दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इसी सृष्टि पर होती हैं। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।